अगर आप बोलो 1% लोग वेजिटेरियन हैं, तो वो ही सही हैं, बाकी गलत हैं। गौतम बुद्ध या उनके जब डिसाइपल्स किसी गाँव में जाते थे, तो वो तो भिक्षा माँग के ही खाते थे। आपको ध्यान होगा राजा-महाराजा जो आखेट पे जाते थे, शिकार हम्म, करते थे, वो था क्या? क्षत्रिय तो खाते थे और वो हिंदू ही क्षत्रिय थे ना, उसको हमने धर्म का नाम दे दिया। धीरे-धीरे हम उसको हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म सब में बाँटते चले। तो भिक्षा में अगर आपको मीट मिली है, तो वो कंज़्यूम करते थे। अगर वो जानवर तुम्हारे प्लेज़र के लिए, तुम्हारे लिए स्पेशली नहीं काटा गया, तो तुम उस खाने को स्वीकार कर सकते। लेकिन जो कट चुका है, जो बन चुका है, अगर वो तुम्हें भिक्षा में प्राप्त, तुम उसको कंज़्यूम कर सकते हो। बुद्धिज़्म में भी नॉन-वेज खाया जाता था, हिंदुइज़्म में भी खाया जाता था। स्पेसिफिक डेज़ पे छोड़ने का जो आप कह रहे हो रिवाज़ है, वो हेल्थ बेनिफिट्स के लिए था। हाँ। जब आप हनुमान चालीसा करें या आप अपनी नमाज़ पढ़ें, उस वक़्त आप शेयर मार्केट थोड़ी सोच रहे हो। ये मेरी इच्छा है। मैं इस हम्म, 9 दिन में भी कैसा खाना खाना चाहूँ, ये हाँ। कंप्लीटली मेरी पर्सनल चॉइस है। दुकानें खुलेंगी, किसी का धंधा भी है, किसी की रोज़ी-रोटी भी है, किसी का घर उसी से चल रहा है। आप खरीदना चाहते हैं कि नहीं, हम्म। आप खाना चाहते हैं कि नहीं, वो आपकी चॉइस है। द स्वतंत्र की इस विशेष पेशकश में आप सभी का स्वागत है। रोशनी जी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि हम लोग जब अपने बचपन में थे, तो मैं पैदा हुआ चांदनी चौक में, दिल्ली के पुराने शहर में, और हर पुराने शहर का कल्चर एक ही जैसा रहता है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। हमारे चांदनी चौक में आप देखेंगे ना, तो लाल किले से लेकर फतेहपुरी तक आपको गुरुद्वारा भी मिलेगा, मस्जिद भी मिलेगी, गिरजाघर भी मिलेगा और मंदिर भी मिलेगा। चारों उस चांदनी चौक में मौजूद है। और हमने कभी किसी तरह का तनाव देखा नहीं, और मुझे नहीं लगता कि आपने भी कभी अपने बचपन में इस तरीके से देखा होगा। लेकिन अब जब भी कोई त्योहार आता है, तो एक अजीब-सा तनाव समाज में घुलने लगता है, दिखने लगता है। अब देखिए कि नॉन-वेज को लेकर के, अभी आप नॉन-वेज की बात कर रही थी, नॉन-वेज को लेकर के बवाल है कि नॉन-वेज की दुकानें बंद होनी चाहिए। यहाँ तक कि बीफ से शुरू हुई थी बात और अब अंडे तक आ गई है। एक मंत्री कुछ दिनों पहले तक सनातनी मीट बेच रहे थे, तो सनातनी मीट क्या होता है? एक केंद्रीय मंत्री बता रहे हैं कि सनातनी मीट खाइए। और दूसरा कि गरबा आजकल गुजरात से निकल कर के अब पूरे हिंदुस्तान में खेला जाने लगा है, छोटी-छोटी कॉलोनीज़ में खेला जाता है। लेकिन कई जगह कहा जा रहा है कि गरबे में आधार कार्ड देख के एंट्री होनी चाहिए। तो ये सब क्या एकदम समाज में जो बदलाव आ रहा है, इसका और धर्म का क्या लेना-देना है? सर आपको लगता है इसका इसका जो उद्गम है, वो कहीं भी धर्म में है? आप धर्म मुझे के कोई नाम भी से तो शुरू किया गया है। सर मैं किसी बैंक में जाके अगर आपके नाम से लोन ले लूँ, मैं हुँ, कह दूँ कि विक्रांत जी ने गारंटी दी है, मुझे 2 लाख रुपए आप दे दीजिए। हुँ। विक्रांत जी तो इसके बारे में जानते ही नहीं। हमारे भगवान ऊपर बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं कि उनके नाम पे कौन-कौन से तीर, कौन-कौन से ब्रह्मास्त्र चलाए जा रहे हैं। ईश्वर ने तो ये कहा नहीं। ईश्वर कैसे दिखते हैं, क्या कहते हैं, ये तो हम जानते भी नहीं। हम क्या जानते हैं कि हज़ारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ कुछ वेद, पुराण जो भी हमारे लिए लिखे, फोकलोर्स लिखे। सिर्फ़ इससे हमें बताने के लिए कि दिस इज़ अ वे टू लिव अ गुड स्ट्रक्चर्ड लाइफ, सोशल लाइफ इन अ सिविक सोसाइटी। इससे सबका उत्थान होगा। अब जो आप कह रहे हैं, जिस बात को आप कह रहे हैं कि पहले आप जब बच्चे थे, तो आप गरबा भी खेलते थे, हुँ, दिवाली भी मनाते थे और ईद की छुट्टी में भी सेवई खाते थे बिल्कुल। और गुरु नानक जयंती भी मनाते थे और हमने भी वो चीज़ें देखी है। अब हाँ, आप मुझे ये बताइए, आप और मैं इसीलिए शायद रामलीला ग्राउंड में खड़े भी नहीं हैं। हुँ, आप इस बात को हाँ। रियलाइज़ कीजिए कि आप और मैं खड़े भी नहीं हैं वहाँ पे, क्योंकि हमने वो चीज़ें देखी हैं। हाँ, मैं इस पे एक छोटा-सा वाकया बताती हूँ। जी, जिस दिन बाबरी मस्जिद वाला कांड हुआ था, हाँ, दिसंबर का महीना था, 91 का टाइम था। हाँ, मैं बहुत छोटी थी। मेरे फादर फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं और हुँ, उस वक़्त हमारे गाँव से, राजस्थान से, हमें 3 ट्रेन बदल के कलकत्ता तक पहुँचना होता था। मेरी हुँ, बूढ़ी दादी, बुआ, मेरे हैंडीकैप्ड फादर, मेरी मदर, मैं छोटी-सी, मेरी हुँ, 2-3 और छोटी-छोटी बहनें, सारी छोटे-छोटे थे हम। एक मेरी दादी की अटेंडेंट, इतनी सारी महिलाओं को, छोटी से हुँ, बड़ी, कोई वृद्ध, कोई गोदी में, मेरे हैंडीकैप्ड फादर लेके हम 2 ट्रेन चेंज करके दिल्ली पहुँचे। और दिल्ली पहुँचते ही पता चला कि कुछ बाबरी मस्जिद कुछ हुआ है। हमें तो ये भी नहीं पता बाबरी मस्जिद क्या है, क्या हाँ, हुआ? लेकिन उसका इफ़ेक्ट ये था कि पूरी दिल्ली जल रही थी। हुँ, ट्रेनें बंद कर दी गई थी,
रेलवे स्टेशंस पे लूट-पाट चल रही थी, लड़कियों को उठा रहे थे, बहुत कुछ, बहुत कुछ। वो दंगा मैंने अपनी आँखों से देखा, बहुत छोटी थी मैं, लेकिन वो मंज़र अभी भी भूलता नहीं है आँखों से। उस भीड़ में मैं खो गई। उस भीड़ में मैं खो गई और मुझे किसी ने अगर सहारा दिया, बचाया, उठाया, मेरे पेरेंट्स से रियूनाइट किया और दिल्ली से हमारी हुँ, फैमिली को कलकत्ता तक पहुँचाया, तो वो एक मुसलमान भाई थे। अच्छा। और मज़ेदार और बताऊँ, ही वाज़ अ पाकिस्तानी सिटिज़न। पाकिस्तानी? सिटिज़न, रिफ्यूज़ी, ओके, सिटिज़न, सिटिज़न। सिटिज़न वो उस पाकिस्तानी वक़्त फिलिप्स पाकिस्तान में काम करते थे। वो हाँ, पाकिस्तानी ही थे। हाँ, उनकी कोई फैमिली कलकत्ता में थी, जब बँटवारे के पहले उनकी कुछ हाँ, फैमिली पीछे रह जी, गई थी और वो उनसे मिलने ख़ास वीज़ा लेके हाँ, दिल्ली पहुँचे थे और दिल्ली से उनको भी कलकत्ते ही पहुँचना था। हाँ, उन्होंने देखा एक हैंडीकैप आदमी, इतनी सारी महिलाएँ। पूरे हाँ, रास्ते मेरी दादी के नाक मुँह कुड़ते रहे, ये मुसलमान है, इसके हाथ का पानी नहीं पीऊँगी। हाँ, मेरे फादर ने कहा, तो प्यासी मर जाओ, ज़िंदा हो तो उसकी वज़ह से हो, अब उसके हाथ का पानी बुरा लग रहा है। ऐसे करके 2 दिन का सफ़र तय करके हम कलकत्ता पहुँचे। जब बजरंगी भाईजान मूवी आई थी, तो मेरे भाई ने मुझे फ़ोन करके बोला, "ये कहीं हमारी स्टोरी तो नहीं चुरा लाए?" हुँ, मैंने कहा, "हो सकता है भाई, 35 साल बाद हमारी स्टोरी वापस आई है।" मतलब प्रैक्टिकली इट फेल्ट लाइक दैट। और उसके बाद वो स्पेशल डिप्लोमैटिक वीज़ा पे वापस इंडिया आए, मेरी बहन की शादी में। हमारे अच्छा, घर रहे एंड वी आर कट्टर मारवाड़ीज़ फ्रॉम राजस्थान। हाँ, हमारे पूजा घर में, क्योंकि मेरे फादर को टेंशन थी, वो 5 वक़्त के नमाज़ी हैं। 5 हुँ, वक़्त कट्टर मुसलमान थे वो भी, हाँ, हैं रादर। 5 वक़्त का नमाज़ी, मेरे फादर ने कहा उसको पाक-साफ जगह देनी पड़ेगी हुँ, और शादी का माहौल है, कोई कहीं लेटा है, कोई कहीं खा रहा है। हाँ, हमारे पूजा घर में उसकी नमाज़ के लिए जगह बनाई गई, अरे चादर वाह! बिछाई गई। हाँ, एक तरफ मेरे फादर अपनी हनुमान चालीसा कर रहे हैं, एक तरफ हमारे भाईजान अपनी नमाज़ पढ़ रहे हैं। ये मैं देख के पैदा हुई, मतलब बड़ी हुई। हुँ, और इस चीज़ की आज भी वो रिस्पेक्ट है कि आप और मैं रामलीला ग्राउंड में खड़े नहीं हैं। हुँ, ये कौन-सी जनरेशन खड़ी है? आपको लगता है जिन मंत्री-संतरियों के कहने पे, जो अपनी पॉलिटिकल रोटियाँ सेक रहे हैं धर्म के नाम पे, जिनके वोट बैंक्स चल रहे हैं, जिनके कह वो भी हमारी जनरेशन के लोग हैं, हमसे भी पुराने लोग हैं। हाँ, बिल्कुल, खूब हाँ, ईदी खाई है उन्होंने, खूब हाँ, दिवालियाँ मनाई है उन्होंने, हाँ, ठीक है? जब मोहल्ले में कोई शादी हुई होगी तो खूब अ, ब कंट्रीब्यूट किया होगा उन्होंने, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो किसके घर की शादी है और कौन-सी जात की शादी है। हाँ, बहुत मैंने देखा है बचपन में, हज किसी की माँ गई और हमारी गाड़ी प्रोसेशन में जा रही है और हम नाच रहे हैं, जैसे हाँ, हमारे घर से कोई हज करके आया हो। हमारे घर कीर्तन है तो हमारे मुसलमान भाई बैठ के हमारा प्रसाद पैक कर रहे हैं। हुँ, हमने देखा और ये वो जनरेशन है, लेकिन हुँ, हम उकसा किसको रहे हैं? उस जनरेशन को जिसने ये चीज़ें नहीं देखी। हम बीच क्या बो रहे हैं कि ये हमारे नहीं है। हमारे डेफिनिटली हमारे रिचुअल्स अलग हैं। हुँ, तुम अपने करो, हम अपने करेंगे, ना तुम हमें रोको, ना हम तुम्हें रोकेंगे। तुम्हारा भी अच्छा है, हमारा भी अच्छा है। हमारे हमने ये चीज़ें करी है ना, हमने सेवई की खीर भी खाई है और चावल की खीर खिलाई भी है। ना आप छोटे हुए, ना मैं बड़ी हुई और सब ठीक ही चल रहा था। लेकिन आज वो जनरेशन जिसने ये चीज़ें देखी नहीं है, हुँ। इनको इन ग्राउंड्स पे, इन प्लेकार्ड्स को लेके इनको सड़कों पे ला कौन रहा है? आप देखें तो सही। मैं आपको आपको इस पे सवाल पूछूँगा लेकिन उससे पहले मैं अपना उसी पुराने वाले सवाल पे आता हूँ। तो फिर ये विवाद क्यों होता है? अगर म किसी की फूड हैबिट्स अब भारत जो है वो विविधताओं का देश है। अलग-अलग तरह के अलग-अलग रिवाज हैं। कहीं पर बलि देने को भी पूरी मान्यता दी जाती थी। धीरे-धीरे कम हुई, लोगों ने उसको उसको समझा, कम किया लेकिन अभी भी कुछ जगह होता है और कहीं नॉन-वेज खाया जाता है, कहीं मच्छी को बड़ा शुभ माना जाता है। पूजा के दौरान भी प्रयोग किया जाता है हमारे बंगाल में और कुछ और जगह पर और कहीं बिल्कुल भी नहीं किया जाता। तो ये जो अलग-अलग फूड हैबिट्स हैं, फिर भी एक-दूसरे का हम लिहाज़ नहीं कर पा रहे, एक-दूसरे की इज़्ज़त नहीं कर पा रहे। आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि कहीं पे मछली को इतना शुभ मानते हैं। मेरी गुरु मैं दीक्षा जो मैं हुई मैं मेरे मैं गुरु आपको इसमें थे। ना रोहिणी इसलिए रोशनी जी मैं आपको छोटा-सा यही मेरे दिमाग में इसलिए बैठा हुआ है, मेरी बहन की शादी मेरी बहन की शादी अभी मेरी बहन और उसके हस्बैंड दोनों यूएस में हैं, शिकागो में, दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। मेरी बहन की शादी हुई बिहार में। पहली बार हम उनके घर गए, बिहार जो मेरे जीजा थे, उनके घर गए हम लोग और वहाँ पे जब पूजा हो गई, उसके बाद उन्होंने मछली बनाई हुई थी और हमारा पूरा परिवार प्योर वेजिटेरियन।
बच्चे बाहर खाते थे लेकिन घर में प्योर वेजिटेरियन, तो बड़ा अचरज हो गया कि भैया पापा और बाकी लोग कि यार हम लोग तो प्योर वेजिटेरियन हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो बड़ी शुभ है और शुभ दिन तो ये बनेगी। इसलिए मैंने बहुत बहुत हाँ, सही कहा आपने, क्योंकि मेरे भी जो गुरु थे, जिनसे मेरी हाँ, गुरु दीक्षा हुई थी, बहुत छोटी थी मैं, वो एक बंगाली ब्राह्मण हाँ, और वो मछली खाते थे। हाँ, और मैं कमिंग फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली, राजस्थानी फैमिली, हमने कभी अंडा भी अपने हाँ, उन्होंने कभी मुझे नहीं कहा कि तुम्हें हाँ, ये खाना है। ही नेवर सेड सो, बट ये हाँ, उनका रिचुअल था और वो खाते थे। लेकिन उससे उनकी धार्मिकता, उनकी हाँ, स्पिरिचुअल पावर्स या जो चमत्कार उन्होंने मुझे लाइफ में हुँ, दिखाए हैं, मैंने उसमें कभी कोई किसी भी तरह का कम बेसी होते हुए देखा नहीं। हुँ, मतलब he was the man that he was, हुँ, despite his food choices, and that was by the virtue of the culture or हुँ, the place he was staying in. अब हुँ, आप ऐसे कहोगे तो आप कहो कि विदेशों में तो वेज का तो कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, कोई हुँ, मतलब ही नहीं होता, तो सारी दुनिया ही खराब है। हुँ, जो इस पूरी दुनिया में अगर आप बोलो 1% लोग वेजिटेरियन हैं, तो वो ही सही हैं, बाकी गलत हैं। ये देखिए, इट इज़ अ मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस। हुँ, आप खाना चाहते हैं बुद्धिज़्म, बहुत लोग बुद्धिज़्म फ़ॉलो करते हैं और बुद्धिज़्म में तो अहिंसा को बहुत ज़्यादा वेटेज दिया गया है। हुँ, उस धर्म की जो नींव है वो अहिंसा पे रखी गई है। जी, तो ऐसा तो है नहीं कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स को नॉन-वेज मना था। अगर आपको मुझे एग्ज़ैक्टली स्टोरी अभी ध्यान नहीं आ रही है, लेकिन गौतम बुद्ध या उनके जब डिसाइपल्स किसी गाँव में जाते थे, तो वो तो भिक्षा माँग के ही खाते थे और भिक्षा माँगने का नियम था कि जो आपको मिल जाए और इतना सिर्फ़ कि आपका पेट भर सके, आप सर्वाइव कर सकें। आप लालच भी नहीं कर सकते कि आप यहाँ से ले लिया, नहीं समझ में आ रहा, कहीं और से ले लें। जो पहला दरवाज़ा आपने खटखटाया, अगर वहाँ हुँ, से आपको पर्याप्त मात्रा में अगर आपको खाद्य सामान मिल गया, तो आप उसी को खाएँगे। अब उस ज़माने में तो मीट खाने का एक कल्चर था, खेती तो बहुत बाद में आई है और इतनी एक्सटेंसिव खेतियाँ तो अब होने लगी है। हुँ, अनाज तो अब स्टोर होने लग गए। हुँ, पहले तो जो अनाज उगते थे, वो खराब भी होते थे। ऐसा तो नहीं था कि अनाज की बहुत ज़्यादा स्टोरेज थी, तो उस टाइम पे तो पॉसिबल नहीं था। तो उस टाइम पे तो एनिमल्स हंट होते थे। आपको ध्यान होगा राजा-महाराजा जो आखेट पे जाते थे, शिकार हुँ, करते थे, वो था क्या? हाँ, वो शिकार करके क्या उनकी ट्रॉफियाँ बना के टाँगते थे? क्षत्रिय धर्म था उनका, उनको खूब एनर्जी की ज़रूरत थी, प्रोटीन की ज़रूरत थी, विगर चाहिए था, वाइटैलिटी चाहिए था, कैसे मेंटेन करते थे? क्षत्रिय तो खाते थे और वो हिंदू ही क्षत्रिय थे ना। इट इज़ नॉट अबाउट अ रिलिजन। वेज और नॉन-वेज इज़ अ पर्सनल चॉइस, लेकिन हुँ, ब्राह्मण नहीं खाते थे उस टाइम भी। हुँ, क्यों? क्योंकि ब्राह्मण का काम क्या है? अपने बॉडी, माइंड और सोल को क्लीन रखना, लालच हुँ, नहीं करना, हुँ, जीवा के स्वाद के लिए या शरीर को और बलशाली बनाने के लिए ब्राह्मण नहीं काम कर सकता। उसका काम सिर्फ अपने दिमाग को चलाना है और टीचिंग्स को आगे बढ़ाना है। समाज को सही शिक्षा देनी है, सही दिशा। ब्राह्मण नहीं खाते थे, हुँ, लेकिन बाकी सारे वर्ण खाते थे, उनको हुँ, अलाउड था। ब्राह्मण क्यों नहीं खाता था? क्योंकि वो सात्विक खाता था और नॉन-वेज को हम तामसिक खाना मानते हैं। हुँ, अगर आप साइंटिफिकली देखें, तो नवरात्रों में ये जो 9 दिन है, जैसे मैंने आपको बताया, ये सीज़न का ट्रांज़िशन टाइम है। ट्रांज़िशन हुँ, इस वक़्त हमारी इम्यूनिटी लो होती है, तो हम क्योंकि हम साल भर खाना खाते हैं, हुँ, हमारे लिवर को जिस दिन हम पैदा हुए और माँ के दूध को पीना हमने शुरू किया, से जिस दिन हम मरेंगे, हमारे लिवर को 1 दिन भी रेस्ट नहीं मिलेगी। हुँ, उसको डेली खाना वो ओवरलोडेड किस्म का एक और आप सुनते भी हैं कि पेट सही है तो सब सही है। सारी हुँ, बीमारियों का जड़ कहाँ है? पेट में है। तो आपके पेट को कभी भी रेस्ट नहीं मिलता, लिवर को स्पेशली मौका ही नहीं मिलता कि वो अपने आप को हील कर पाए। और आजकल की लाइफ़स्टाइल कैसी है? आप 11 बजे खाना खाएँगे, रात के 12 बजे सोएँगे, खाना आपका पचता नहीं है, वो पेट में सड़ता है। ये 9 दिन जब आपकी इम्यूनिटी लो है, उस टाइम पे आप सेल्युलर लेवल पे एंड आई मीन इट व्हेन आई एम सेइंग कि हुँ, सेल्स के लेवल पे भी आप डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, अगर आप सात्विक और कम भोजन करें। आजकल जब डॉक्टर बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, तो वेट लॉस के लिए, अच्छे हेल्थ के लिए आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेते हो। हुँ, और यही चीज़ हमारे ऋषि-मुनि जब बता गए हज़ारों साल पहले कि बेटा ये 9-9 दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, हुँ, तो उसको हमने धर्म से जोड़ दिया। हुँ, अगर वो उस टाइम उसको धर्म से नहीं जोड़ते, तो हम फॉलो नहीं करते। हुँ, आपको एक पर्पस देना पड़ता है। अगर मैं आपको ये नहीं बोलूँ कि विक्रांत जी ये काम करने से ये प्राप्त होगा और सारी दुनिया को ये चीज़ करनी है।
आप एक परिवार में 5 लोग आप ही नहीं कर पाओगे। कोई एक हाँ करेगा, कोई 2 ना करेंगे, एक लेफ्ट भागेगा, एक राइट भागेगा। इसलिए इसको इस तरह डिज़ाइन किया गया कि मिल के करो, सब करो बिकॉज़ एवरीबॉडी नीड्स टू बी हेल्थी। उसको हमने धर्म का नाम दे दिया। धीरे-धीरे हम उसको हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म सब में बाँटते चले गए। अब बुद्धिज़्म में उस टाइम क्योंकि मीट प्रैक्टिकली हर घर में बनता था, जब भिक्षा माँगने भी आते थे तो आप बचा हुआ खाना ही देते थे। कोई अलग से बना के तो देते नहीं थे। तो भिक्षा में अगर आपको मीट मिली है, तो वो कंज़्यूम करते थे। गौतम बुद्ध ने कहा था, अगर वो जानवर तुम्हारे प्लेज़र के लिए, तुम्हारी जीवा के सुख के लिए या तुम्हारी आत्मा के सुख के लिए, तुम्हारे लिए स्पेशली नहीं काटा गया है, तो तुम उस खाने को स्वीकार कर सकते। हुँ। मैं आपके घर आई, आपने कहा मैडम आपके लिए अभी बकरा कटवा रहे हैं, हाँ। अभी काटते हैं, आप ही के लिए खास बनेगा। उसको उन्होंने कहा वो पाप है। तुम किसी के हत्या का कारण मत बनो, तुम्हारे लिए नहीं होगा। लेकिन जो कट चुका है, जो बन चुका है, अगर वो तुम्हें भिक्षा में प्राप्त है, वो बचा हुआ खाना अगर तुम्हें भिक्षा में प्राप्त है, तुम उसको कंज़्यूम कर सकते हो। तो बुद्धिज़्म में भी नॉन-वेज खाया जाता था, हिंदुइज़्म में भी खाया जाता था। स्पेसिफिक डेज़ पे छोड़ने का जो आप कह रहे हो रिवाज़ है, वो हेल्थ बेनिफिट्स के लिए था, हाँ। स्पिरिचुअल क्लेंजिंग के लिए। ये 9 दिन होते हैं, आप हर लेवल पे बॉडी, माइंड, सोल 3 ही तो लेवल्स हैं आपके। आप तीनों को क्लीन करने में लगे हो। बॉडी को क्लीन कैसे कर सकते हो? भोजन से, हल्का भोजन से। माइंड को कैसे कर सकते हो? मंत्र उच्चारणों से। हुँ। बाकी चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट मत हो, रिचुअल्स में। जब आप हनुमान चालीसा करें या आप अपनी नमाज़ पढ़ें, उस वक़्त आप शेयर मार्केट थोड़ी सोच रहे हो। हुँ। आप नहीं बिल्कुल। सोच पाओगे। यू हैव टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, राइट? वो 5 मिनट आपको अपनी आत्मा को देना पड़ेगा। हुँ। उस टाइम आप नहीं सोच सकते अरे रिलायंस गिर गया या बढ़ गया, हुँ। राइट? यू नीड टू टेक आउट दैट टाइम। और आपकी सोल, क्योंकि ये 9 दिन एनर्जीज़ ऐसी होती है कि ग्लूमी है आपके अंदर, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी लो है। तो इस वक़्त आप ज़्यादा भाग-दौड़ करोगे या रिलैक्स करके बॉडी और माइंड इंट्रोस्पेक्ट करोगे, जिससे हुँ। आप ज़्यादा एनर्जेटिक हो पाओगे। तो ये दिन ऐसे हैं, अब इसको आप यूटिलाइज़ कैसे करो, वो आपकी इच्छा। दूसरी चीज़ मॉरल पुलिसिंग, ये मेरी इच्छा है। मैं इस हुँ। 9 दिन में भी कैसा खाना खाना चाहूँ, ये हाँ। कंप्लीटली मेरी पर्सनल चॉइस है। हुँ। इसमें किसी को भी बोलने का मैं आपसे पूछती हूँ, आपके अगर 4 बच्चे हैं, तो क्या 4 के 4 आपकी बात मानते हैं? हुँ। आप ही के बच्चे आपकी बात मानते हैं? नहीं मानते हो। मेरा तो वो तो एक है, वो भी कभी-कभी नहीं मानता। बिल्कुल। हाँ। तो आप इतना अधिकार, अथॉरिटी कहाँ से लाते हैं कि हुँ। आप सबके लिए डिसाइड करें कि जो हम सोचते हैं वो सही है। और दुकानें खुलेंगी, किसी का धंधा भी है, किसी की रोज़ी-रोटी भी है, किसी का घर उसी से चल रहा है। आपके धर्म के लिए वो साल के 18 दिन अपना कारोबार नहीं बंद कर सकते। लेकिन आप खरीदना चाहते हैं कि नहीं, हुँ। आप खाना चाहते हैं कि नहीं, वो आपकी चॉइस है। वो पूरी तरह था आपकी मर्ज़ी। वो भी स्वतंत्र है और आप भी हाँ। स्वतंत्र हैं। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी ज़रूर करवाएँ। शुक्रिया।